Credible SI News। पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार और आप लोग यहाँ पर आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का अभिनंदन। हमारे दाहिने हाथ पर हमारे अवध बार एसोसिएशन जो हाई कोर्ट लखनऊ में है, अवध बार एसोसिएशन, उसके उपाध्यक्ष हैं आदरणीय गणेशनाथ मिश्रा जी। मैं देवकी नंदन पांडे, संयुक्त सचिव प्रशासन, अवध बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट लखनऊ। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री अखिलेश यादव जी द्वारा निरंतर सनातन धर्म व हिंदू हितों की रक्षा में पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं पर अशोभनीय टिप्पणी की जा रही है तथा उनके विरुद्ध आम जनमानस को भड़काया जा रहा है, जबकि अधिवक्ता अपने मुवक्किल की पैरवी का एक माध्यम होता है और अपने मुवक्किल की बात को तथ्य और कानून के आधार पर न्यायालय के समक्ष रखता है। श्री हरिशंकर जैन जी से व्यक्तिगत द्वेष रखते हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि जब 2013 में ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो बाराबंकी, बनारस, गोरखपुर, बिजनौर, लखनऊ, कानपुर, रामपुर, मुरादाबाद और अन्य जनपदों में आतंकवादी घटनाएं हुई थी। जिन आतंकवादियों पे जो मुकदमे लगे हुए थे उसको वापस करने के लिए इन्होंने अपने चुनाव के दौरान ही मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम मुकदमे वापस लेंगे। जब इनकी सरकार बनी 2012 में तो 2013 में इन्होंने मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी, जिसको श्री हरिशंकर जैन जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय लखनऊ में चैलेंज किया गया और उसमें मुकदमा वापस लेने की प्रक्रिया को माननीय उच्च न्यायालय की फुल बेंच ने निरस्त कर दिया। और अखिलेश यादव जी जो आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेना चाहते थे, उनकी मानसिकता पे पानी फिर गया। इसलिए जो है अखिलेश यादव जी को हरिशंकर जैन जी से पहले ही द्वेष है। इसलिए जो संभल की घटना है, संभल की घटना में न्यायिक प्रक्रिया के तहत सब कुछ हो रहा था और उस न्यायिक प्रक्रिया में अधिवक्तागण, कोई भी, चाहे उनके पक्ष का अधिवक्ता हो चाहे हमारे पक्ष का अधिवक्ता हो, तथ्य के आधार पे और कानून के आधार पे अपना पक्ष रखता है, जिसको वो अधिकार प्राप्त है। वो कहाँ से दंगा भड़का रहा है, ये मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूँ। ये उनकी ओछी मानसिकता है, अन्यथा उनको माफ़ी मांगना चाहिए। और चूंकि उनके इस क्रियाकलाप से अखिलेश यादव जी के जो आम जनमानस के दिमाग में ये भर रहे हैं कि अधिवक्ता दंगा फैला रहा है, इस कारण से श्री जैन जी के परिवार को और उनको धमकी मिल रही है जान से मारने की। तो ये जो अखिलेश यादव जी का कृत्य है ये स्वयं में अपराध है। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार से मांग करता हूं कि इनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करके उचित कार्रवाई की जाए और हम लोग तो आंदोलन करेंगे ही, जैसा कि हमारे संयुक्त सचिव प्रशासन जी ने बताया। और एक जानकारी मैं आपको और दे दूं कि विष्णु शंकर जैन जी और हरिशंकर जैन जी केवल मंदिर और मस्जिद के मुकदमे नहीं करते, इसके अलावा देश में जहाँ जहाँ कानून को परे करके, कानून के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध, जिसकी दुहाई ये रोज देते हैं अखिलेश यादव जी, जो कानून बनाए गए और वो संविधान के अनुसार नहीं है, उसके अनुकूल नहीं है, तो उसको न्यायालयों में चुनौती दी है और अधिकतर मुकदमों में उनको सफलता मिली है। और एक बात और है कि लगातार, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, उसमें श्री हरिशंकर जैन जी की और विष्णु शंकर जैन जी की प्रमुख भूमिका रही हो, और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के लीगल इशू को उन्होंने चैलेंज किया, जिसमें उनको सफलता मिली, और तमाम बहुत प्रसिद्ध लीगल जजमेंट है। एक बात मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और क्लियर करना चाहता हूं कि द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 की दुहाई जो है सब लोग देते हैं, लेकिन इसको भी आदरणीय हरिशंकर जैन जी ने माननीय उच्चतम न्यायालय में चैलेंज कर रखा है, जिसमें केंद्र सरकार को नोटिस हुई है और उस पर आगे सुनवाई होगी। वक्फ एक्ट जो है 1995, उसको अलग अलग उच्च न्यायालयों में देश के करीब 120 याचिकाएं दाखिल करके चैलेंज कर रखा है, जिस पे सुनवाई चल रही है। तो चूंकि अखिलेश यादव जी एक वर्ग के अपने आप को तुष्टीकरण करने के लिए उसका हितैषी बताते हैं, इसलिए वो लगातार इन लोगों से द्वेष रखते हैं। श्री हरिशंकर जैन जी अपने आप में एक विधिक संस्था है, उनके द्वारा जो लीगल कार्य किया गया है उसका एक लंबा इतिहास है। 204 से अधिक जो जनहित के
और मंदिरों के मुद्दों के मुकदमे हैं उनके, जो जिसकी लिस्ट है अभी हम इसकी PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसके अतिरिक्त मैं ये कहना चाहता हूँ कि द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बार बार दुहाई दी जाती है। उसमें एक जो सबसे स्पष्ट बात है कि वो ऐसी जगह पे लागू नहीं होता है, जैसा कि राम मंदिर के निर्णय में कहा गया कि जो भी मंदिर बन गया उसका जो अस्तित्व रहेगा वो अनंत काल तक रहेगा, वो कोई 2 साल 4 साल के लिए नहीं। उस मंदिर के अस्तित्व को मिटा करके अगर कोई नया अस्तित्व आया है तो वो नष्ट किया जा सकता है और न्यायालय के माध्यम से उसी कार्य के लिए लोग लगे हैं। तो ये कहाँ से जो है कोई दंगा भड़का रहे हैं, ये तो एक न्यायिक प्रक्रिया जो सबको अधिकार है, उस न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो कार्य कर रहे हैं, इसमें इनके द्वारा श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा जो बाधा पहुंचाई जा रही है ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं उनको कहूँगा कि वो अध्ययन करें या अपनी लीगल टीम से जानकारी प्राप्त करके भी बोला करें, क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड है कि श्री हरिशंकर जैन द्वारा या श्री विष्णु शंकर जैन के द्वारा कोई जो है ऐसा कृत्य नहीं किया गया है जो गैर कानूनी। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक घटना का जिक्र और करना चाहता हूं। एक होटल का निर्माण आदरणीय अखिलेश यादव जी के द्वारा किया जा रहा था, जिसको चुनौती देने वाले अधिवक्ता शिशिर चतुर्वेदी जी हमारे साथ बैठे हैं। ये उसमें याचिका करता थे। माननीय उच्च न्यायालय ने उसकी हियरिंग करने के बाद उनके होटल निर्माण को स्टे कर दिया था। वो मुकदमा सुनवाई है अभी भी लंबी। मैंने भी सुना है, आपने भी सुना होगा, या गूगल पे जाइएगा, ये जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे 2022 के चुनाव से पहले, उसमें ये कहते थे कि वो जज के कहने पे मुकदमा कराया गया है, वो याचिकाकर्ता कहाँ के हैं और उनके विरुद्ध मैंने उनकी हिट लिस्ट बना रखी है और मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूँ। मेरा ये बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अखिलेश यादव जी हमेशा जो हिंदू हित, जनहित और सनातन हित के लिए कार्य करता रहा है, उसके खिलाफ बोलते रहे हैं और उसके खिलाफ लोगों को, आम जनमानस को भड़काते रहे। ठीक उसी तरीके से जो अन्य पक्षों की, मान लीजिए 2 पक्ष हैं, एक हिंदू है एक मुस्लिम, पक्षों की पैरवी करने के लिए जो अधिवक्ता आगे आते हैं उनको ये अपने शासनकाल में उच्च पदों पे बैठाते थे। हमें उसका कोई विरोध नहीं है। अधिवक्ता, जैसा कि हमारे संयुक्त मंत्री जी ने कहा, एक माध्यम होता है अपने मुवक्किल का बात रखने का न्यायालय। तो जिन्होंने अपनी बात कोर्ट में एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत रखा है, हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक